4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। चौथी जमात माहौल का मुताला हिस्सा 1 सबक नंबर 4 पीने का पानी। इस सबक की वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से उसे देखिए या फिर हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें और उसकी प्लेलिस्ट में से भी आप उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस सबक के सवाल जवाब हल करने में आपकी कुछ रहनुमाई करने वाले हैं। आप अपने तौर पर भी बकाया सवालात हल कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो की इब्तिदा करते हैं। इसे शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें, अपने कापी और रजिस्टरों में सवालात के जवाब हल करें और अपने उस्ताद को भेजें। नंबर 1, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। लीमू का शरबत किन किन चीज़ों का आमेज़ा है? जवाब, लीमू का शरबत पानी, शक्कर और लीमू के रस का आमेज़ा है। सवाल नंबर 2, पानी साफ़ और शफाफ नज़र आने के बावजूद ज़रूरी नहीं कि वो पीने के काबिल हो, इसकी क्या वजह है? जवाब, साफ़ और शफाफ नज़र आने के बावजूद पानी में मिट्टी के बारीक ज़र्रात और दूसरा कचरा भी होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो पानी पीने के काबिल हो। सवाल नंबर 3 है, शरबत बनाते वक्त शक्कर जल्द हल हो जाए इसलिए हम क्या करते हैं? जवाब, शरबत बनाते वक्त शक्कर जल्द हल हो जाए इसलिए हम उसे खूब अच्छी तरह हिलाते हैं। सवाल नंबर 4, तेल पानी पर तैरता है या डूब जाता है? जवाब, तेल पानी पर तैरता है। यानी कि आपको अगर ये देखना है तो आप इसे अमल करके भी देख सकते हैं। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें कुछ चंद खतरे तेल के डालिए और देखिए कि वो तेल डूबता है या तैरता है। खाली जगह पुर कीजिए। शक्कर, नमक जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो डैश हो जाती है। जवाब, शक्कर, नमक जैसी अशिया पानी में डालकर हिलाने पर वो गायब हो जाती है। सवाल नंबर 2 है, पानी में किसी शय के हल हो जाने पर बनने वाला आमेज़ा डैश कहलाता है? जवाब, पानी में किसी शय के हल हो जाने पर बनने वाला आमेज़ा महलूल कहलाता है। सवाल नंबर 3, जल संजीवनी डैश के महलूल की एक मिसाल है? जल संजीवनी फ़ायदेमंद महलूल की एक मिसाल है। सवाल नंबर 4, तमाम खुर्दुबिनी जानदार मुफीद नहीं होते, कुछ खुर्दुबिनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल होने पर हम डैश हो सकते हैं। उसका जवाब है कि अगर कुछ खुर्दुबिनी जानदार हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। पानी में पर तैरने वाली अशिया पानी से डैश होती हैं। पानी पर तैरने वाली अशिया पानी से हल्की होती हैं, जबकि डूबने वाली अशिया पानी से डैश होती है, जबकि डूबने वाली अशिया पानी से भारी होती हैं। नंबर 6 है, गदला पानी साफ करने के लिए इसमें डैश घुमाते हैं? जवाब होगा, गदला पानी साफ करने के लिए इसमें फिटकरी घुमाते हैं। नीचे दिए हुए जुमले सही हैं या गलत लिखिए। फिटकरी का सुफूफ पानी में हल नहीं होता, ये जुमला गलत है। पानी में खुर्दबिनी जानदार जिंदा नहीं रह सकते, ये जुमला सही है। गदला पानी साकिन रखने पर मिट्टी तह में जमा हो जाती है, ये जुमला भी सही है। रबर पानी पर तैरता है, ये जुमला गलत है। चाय छानकर इसमें से पत्ती अलग कर सकते हैं, ये जुमला सही है। प्यारे बच्चों, आप जब सवाल जवाब हल करें तो आप सवाल लाल पेन से लिखिए और जवाब नीले या काले पेन से लिखिए। साफ़ सुथरी और खुशखत राइटिंग लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबरात मिल सके। आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो आपको नंबरात भी ज़्यादा मिलेंगे। तो चलिए, इसके लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिल सकें।